10 अप्रैल 2019 का दिन साइंसी तरीके का एक अहम तरीन दिन था, क्योंकि माहिरीन फल्कियात तवील अरसे से सहरज़दा किए रखने वाले ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए थे। ये तस्वीर नासा के इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की जानिब से जारी की गई है और नासा के साइंसदानों का दावा है कि अब तक के दरियाफ्त किए जाने वाले ब्लैक होल में से ये सबसे ज़्यादा हुज्म का है और हमसे तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर के फासले पर वाक़या है। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझना हो और कायनात की वसअत का अंदाज़ा लगाना हो तो अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हमें इस ब्लैक होल तक पहुंचने में 5 करोड़ 50 लाख साल लग जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, पिछले साल इस सदी के मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की वफ़ात हुई। इनकी ब्लैक होल पर रिसर्च को खूब सराहा गया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्लैक होल दरअसल क्या है? साइंस की दुनिया में कभी तो इसको दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा जाता है और कभी मौत का गड्ढा। ब्लैक होल वाकई ही स्याह है या इस स्याह पर्दे पोश के पीछे कोई दुनिया आबाद है? लेकिन हमारी वीडियो का मकसद ब्लैक होल नहीं है, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नज्म में ब्लैक होल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर तशरीफ़ ले जाने का जिक्र किस तरह आया है और सूरह नज्म में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो कायनात से जन्नतुल मावा तक जाने का रास्ता हो सकता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि मेराज शरीफ तो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन गैर मुस्लिम साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि ब्लैक होल से सफ़र करते हुए आप हो सकता है दूसरी कायनातों में निकल जाएं। अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो तो आप वापसी भी इस कायनात में मुमकिन है आ सकते हैं। वीडियो शुरू से करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कर दिया करें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस सदी के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की जब वफात हुई, दुनिया भर के साइंसदानों ने इनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए ये कहा कि ब्लैक होल पर स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च हकीकत के करीब तरीन थी। आमतौर पर यह गुमान किया जाता है कि ब्लैक होल के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और ये कशिश शक्ल रखता है, हर चीज़ को अपने अंदर समो लेता है। साइंसदानों की अक्सरियत इसको मौत के गड्ढे की निस्बत देती है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का ये कहना है कि जब हम ब्लैक होल के अंदर देख ही नहीं सकते तो हम इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि ये एक मौत का गड्ढा है। बल्कि हम ये भी तसव्वुर कर सकते हैं कि ब्लैक होल दरअसल दूसरी कायनात में दाखिल होने का रास्ता है। इसी स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि ब्लैक होल को दूसरी कायनात का दरवाज़ा भी कहा जा सकता है। अगर आप ब्लैक होल में दाखिल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, आप दूसरी कायनात में दाखिल हो गए हैं और आपके लिए नामुमकिन होगा कि आप वापस आ जाएं। ब्लैक होल में कशिश शक्ल इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने अंदर पूरे के पूरे सियारे निकल लेता है। साइंसदानों का मानना है कि ब्लैक होल से वापस आने के लिए आपको बेपनाह कुव्वत दरकार होगी जो कि इसकी कशिश शक्ल को डिनाई कर सके। इन साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज से मुतल्लिक सूरतुन नज्म की आयात को सामने रखा जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के हवाले से जिस जगह का जिक्र आया है इनकी निशानियों को सामने रखा जाए तो वो ब्लैक होल की तमाम तारीफ़ों को पूरा करते हुए इसकी जानब इशारा करती हैं। इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले सूरह नज्म की इब्तिदाई आयात का जायज़ा लेते हैं। सूरह नज्म की इन आयात का तर्जुमा आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारों की कसम है जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफ़ीक ना गुमराह हुआ ना बहका और ना अपनी ख्वाहिशात से कुछ कहा। ये तो वही है जो उस पर आती है, जो बड़े ताकतवर ने उसको सिखाया। बड़ा जोरावर है बस वो कायम हुआ असली सूरत में और वो आसमां के ऊंचे किनारे पर था, फिर नज़दीक हुआ और फिर और भी करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था या इससे भी कम। फिर इसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया जो कुछ अलका किया दिल ने, झूठ नहीं कहा जो देखा था और इसने इसको एक बार और भी देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि इस सिदरा पर नूर ही नूर छा रहा था। ना तो नज़र बहकी ना हद से बढ़ी, बेशक इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सूरह नज्म में ब्लैक होल का जिक्र किस तरह आया है और मेराज शरीफ का ब्लैक होल से क्या ताल्लुक है। पहली आयत पर गौर करें। सितारे की कसम जब वो डूबने लगता है, यानी जब वो डूब कर तरीक होने लगता है, बुझने लगता है। साइंस ब्लैक होल की यही तारीफ करती है कि वो डेड स्टार होते हैं जो बिल्कुल तरीक हो चुके होते हैं।
साइंस का ये भी मानना है कि कोई भी सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में होता है, यानी डूबने वाला होता है, या वो एक्सप्लोड कर जाता है या वो फिर ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाता है। कोई भी सितारा ब्लैक होल उस वक्त बनता है जब इसके तमाम मादे को छोटी जगह पर कैद कर दिया जाए। ब्लैक होल में थोड़ी जगह इंतहाई ज्यादा मवाद होने की वजह से इसकी कशिश शक्ल इतनी ज्यादा हो जाती है कि रोशनी, जो अब तक की तहकीकात की बुनियाद पर कायनात की सबसे ज्यादा तेज तरीन चीज है, वो भी इससे फरार नहीं हो सकती, बल्कि इसके अंदर ही गुम हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि हम कोई भी तस्वीर तब देखने के काबिल होते हैं जब रोशनी इससे टकराकर वापसी आती है। यही वजह है कि ब्लैक होल इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। सूरह नज्म के मुफस्सिरीन और जदीद एस्ट्रोफिजिक्स के माहिरीन इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का सफरे मेराज के हवाले से जो निशानियां बताई वो बिल्कुल ठीक थी, और कुरान मजीद 1400 साल कबल ही आज की साइंस से बहुत ज्यादा आगे था। इसने जदीद साइंसी तहकीकात के दरवाजे 1400 साल पहले ही खोल डाले थे। साइंसदानों की मबनी रिपोर्ट पर कहा गया है, खला में मौजूद ब्लैक होल दूसरी कायनात के दरवाजे हैं, और कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही इस जानब निशानदही कर दी थी। ये बिल्कुल एक बेरे की दरख्त की मानित है, जिसका इब्तदाई हिस्सा इंतहाई बारीक यानी दरख्त के तने के मुशाबे होता है। दरख्त के सर की तरह इसका सिरा बना होता है। ये खला का सबसे तरीक हिस्सा होता है, और कुरान पाक ने इससे मुतल्लिक भी इशारा दिया था कि इसको आम आंख से नहीं देखा जा सकता। इस मकसद के लिए आपको सूरह नज्म की आयत नंबर 16 की तरफ रजू कीजिए। साइंसदान इस बात को तहकीक के बाद तस्लीम करते हैं कि ब्लैक होल एक कॉस्मिक मैग्नीफाइड ग्लास की तरह होता है, जो रोशनी को ऊपर या नीचे की जानब गिरने पर मजबूर कर देता है, और इसी वजह से साइंसदान ब्लैक होल के अकब में मौजूद कहकशाओं का नजारा करने के काबिल होते हैं, और इसी को ग्रेविटेशनल लेंस भी कहा जाता है। कुरान मजीद इस दिलचस्प मामले में हमारी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवाता है। सूरह नज्म की आयत नंबर 17 और 18 में रब ताला फरमाते हैं कि आंख न किसी तरफ गिरी और न अपनी हद से बढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बहुत बड़ी बड़ी निशानियां देखी। साइंसदान इस आयत से मुतल्लिक इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ब्लैक होल से सफर किया और इसी को बराह रास्त देखा, क्योंकि कुरान करीम ब्लैक होल की साख्त के मुतल्लिक भी बयान फरमाता है। इसका एंट्री पॉइंट एक क्यूब की मानित और सर फैला हुआ। सूरह नज्म की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इससे इसके देखे हुए मनाजर पर झगड़ते हो। इन्होंने वो जलवा 2 बार देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास, उसी के पास जिसके पास जन्नतुल मावा है, जब सिदरा में नूर ही नूर छा रहा था। दोस्तों, अगर ब्लैक होल की साख्त पर नजर दौड़ाई जाए तो ये बिल्कुल बेरी के दरख्त की तरह इसका इब्तदाई सिरा बारीक जबकि ऊपर वाला सिरा चौड़ा है, यानी जिस तरह दरख्त का सर होता है। साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ब्लैक होल से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल से वापसी मुमकिन ही नहीं है। अगर ब्लैक होल से वापसी नहीं आ सकते, अगर आप ब्लैक होल से वापस आना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से ज्यादा सुपर पावर और किसके पास हो सकती है। दोस्तों, अगर अल्लाह पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्लैक होल से सफर करवाकर वापसी ला सकते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। साइंसदान इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि कुरान मजीद ने सब कुछ 1400 साल पहले ही बता दिया था, जो आज साइंसदान दरियाफ्त कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। मेरा नाम है उमर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।